गुड मॉर्निंग। मैं बीके झा, महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा से। आज वर्ग 8 के लिए अभिलाषा पाठ पुस्तक का पाठ संख्या 6, जिसका कुछ अंश हम कल के वीडियो में पढ़े थे। आज पुनः उसको भाग 3 में पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था, ब्राउन को जैसे टेलीग्राम आया चर्चिल का, ब्राउन चर्चिल के ऑफिस में पहुंच जाते हैं। चर्चिल जो जल सेना के प्रधान थे, उनके चेहरे को चिंतामग्न देख करके इन्हें पता चल जाता है कि कोई गहन समस्या है, और वीर जो होते हैं वह गहन समस्याओं को देख करके दुखी नहीं होते, मुस्कुराते हैं, उन्हें लड़ने में मजा आता है। चर्चिल ने इधर ब्राउन ने फौजी सलाम किया, उधर जल सेना के प्रधान चर्चिल की चिंतामग्न मुख रेखाओं में मुस्कान उभर आई। ब्राउन को देखते हुए चर्चिल मुस्कुरा उठे। चर्चिल ने कहा, तुर्की का ड्रेडनॉट जहाज भूमध्य सागर में खड़ा उत्पात मचा रहा है। तुम ही उस उत्पात को मिटा सकते हो। इसी विश्वास पर मातृभूमि ने तुम्हारा स्मरण किया है। तैयार हो जाओ। चर्चिल ने ब्राउन को आदेश देते हुए कहा कि भूमध्य सागर के बीच तुर्की का एक ऐसा ड्रेडनॉट जो उत्पात मचा हुआ है, और इस समस्या का समाधान सिर्फ तुम्हारे पास है। इस समस्याओं से देश को निजात तुम ही दिला सकते हो, इसीलिए मातृभूमि ने तुम्हें पुकारा है। जो आज्ञा ब्राउन के मुंह से निकला। मैं जानता था पेंशन लेने पर भी तुम मातृभूमि की सेवा से मुंह न मोड़ोगे। मुझे भरोसा था। तुम्हें एक सबमरीन दिखलाता हूँ, उसी को लेकर तुम्हें अपने साथियों सहित यात्रा करनी पड़ेगी। तुम्हें इन साथियों का चुनाव का अधिकार रहेगा। इनमें से अधिकतर पेंशन प्राप्त नाविक होंगे। चर्चिल ने ब्राउन को दिशा निर्देश दिया कि वहां तक पहुंचने के लिए तुम अपने साथियों का चयन स्वयं कर सकते हो। सारे साथी तुम्हारे अनुभवी सेवानिवृत्त होंगे, और इस सबमरीन जहाज को लेकर के तुम्हें यात्रा करना पड़ेगा। ब्राउन ने हामी भरी। चर्चिल उसे सबमरीन दिखलाने के लिए ले गया, जिसके द्वारा तुर्की के उस ड्रेडनॉट का विध्वंस करना था जो भूमध्य सागर में उपद्रव और बवंडर उठा रहा था। चर्चिल ने उस जहाज को दिखाया जिस पनडुब्बी को लेकर के ब्राउन को जाना था, और सबमरीन जलमग्न नौका जहाजी कारखाने के बारे में एक तरफ समुद्र के किनारे पड़ी थी। सबमरीन जो पनडुब्बी जहाज थी, उसी पनडुब्बी को लेकर के वह समुद्र के किनारे खड़ी थी। चर्चिल ब्राउन को लेकर के वहां जाता है। यह सबमरीन जहाजी बेड़े से निकाली जा चुकी थी, बेकार थी। इसको नीलाम किया जाना था। इसका लोहा लंगर, काठ कबाड़ और 6-6 इंच ऊपर निकली हुई टिबरी कीले कबाड़ी के काम के तो हो सकते थे, परंतु समुद्र में डूबकर मीलों रास्ता टटोलते हुए तुर्की के ड्रेडनॉट के पास पहुंचकर उसका विध्वंस करना तो इसकी जन्मपत्री में लिखा मालूम नहीं होता था। नीलाम के लिए पड़ी हुई नाम मात्र के इस सबमरीन को देखकर ब्राउन के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। सबमरीन पनडुब्बी जो लगभग बेकार हो चुकी थी, जिसको नीलामी करके उसे भंगार के भाव में बेचने का तैयारी चल रहा था, उसे लेकर के जब जाने के लिए कहा गया तो ब्राउन के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। केवल यही एक सबमरीन हमारे पास है, चर्चिल ने कहा। इस काम के लिए सिर्फ एक यही जहाज है। यह तो बिल्कुल खस्ता है, ब्राउन ने निराशा से कहा। ब्राउन ने कहा, यह तो बेकार हो चुका है। ब्राउन के मुंह से यह बात मातृभूमि क्या कहेगी? वह अपनी सशक्त संतान के पुरुषार्थ और कौशल को अपनी सहायता के लिए पुकार रही है। ब्राउन के मुंह से निराशाजनक बात सुनकर के चर्चिल कहते हैं कि मातृभूमि अपने वीर पुत्र को पुकारा है, और वीर साधन नहीं, अपने साहस से काम को अंजाम देते हैं। ब्राउन को फुरेरू पर फुरेरू आई। धीमे दृढ़ स्वर में बोला, मातृभूमि की आज्ञा का पालन करूंगा। इसी नौका से तुर्की का ड्रेडनॉट का विध्वंस किया जाएगा। और साहस भरने के बाद ब्राउन भी कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसी जहाज से उसका नाश करेंगे।
चर्चिल हर्षमग्न होकर हो गया और बोला, इस नौका की जितनी और जैसी मरम्मत हो सकती है तुरंत करवाता हूँ। चर्चिल ने उस नौका को मरम्मत करवाने का आश्वासन दिया। ब्राउन घर चला आया। बच्चों ने कहा, दादा कहानी सुनाओ ना। हाँ हाँ जरूर। और ब्राउन बच्चों को मन बहलाने लगा। कुछ दिन बाद चर्चिल का टेलीग्राम आया। 13 दिसंबर शुक्रवार के दिन कुछ करना है, साथियों का चुनाव इसके पहले कर लो। फिर से चर्चिल का टेलीग्राम आता है ब्राउन को कि आपको 13 तारीख शुक्रवार के दिन उस मिशन के लिए प्रस्थान करना है। उससे पहले अपने सहयोगियों का चुनाव कर ले। माँ और पत्नी घबरा गई। यह तो बहुत मनहूस दिन है, 13 तारीख शुक्रवार का दिन, पूरा अपशगुन। कोई और तारीख रखवा लो। माँ और पत्नी इस दिन को देख करके सुन करके घबरा गई और बोली, यह समय तो अशुभ है, इस समय को छोड़ करके कोई दूसरे दिन का चयन करो। बच्चे कह रहे थे, दादा आप जा रहे हैं, हमें कहानियां कौन सुनाएगा। ब्राउन जानता था कि लौटना शायद असंभव है। जल समाधि ही भाग्य में बदा है। बड़ी मुश्किल से अपने को संयत करके इतना ही कह पाया, मातृभूमि की आज्ञा है, परमात्मा का सुमरन करो। मनहूस तारीख और दिन कुछ नहीं कर सकते। और वह उन्हें रोता हुआ छोड़कर जल्दी से चला गया। 13 तारीख शुक्रवार के दिन ब्राउन अपने 15-16 साथियों के साथ चल पड़ा। पूरे उत्साह के साथ उन सभी ने अपना राष्ट्रीय गीत गाया और मनहूसियत के छाप को पूछ डाला। हमारे पास में कुछ ऐसे अंधविश्वास होती हैं जिसके कारण हम सगुन अपशगुन की बात करते। कर्मयोगी के लिए न कोई जगह न कोई समय कभी अपशगुन का काम करता है। वह हमेशा अपने कर्म पर विश्वास करता है। यही बात ब्राउन ने किया। अपने साथियों का चयन कर वह राष्ट्रगीत गा करके अपनी निराशा वाली बातों को छोड़ करके आगे निकल गया। भूमध्य सागर के एक स्थान पर अंग्रेजी और अमेरिकी जहाजी बेड़ा था। वहां तक ब्राउन की सबमरीन बिना किसी संकट के पहुंच गई। तुर्की के दर्रा दानियाल के पीछे वाले समुद्र में तुर्की का सब ड्रेडनॉट उपद्रव करने के बाद जा छिपता था। वहां ब्राउन को पहुंचना था। अपने मित्र जहाजी बेड़े से विदा लेकर ब्राउन तुर्की के दर्रा दानियाल की ओर बढ़ा। कुछ दूर तक समुद्र के ऊपर चला गया। जब देखा कि परिस्थिति निरापद नहीं है तो नौका को नीचे कर ली। ब्राउन उस सबमरीन को लेकर के अपने देश के जहाजी बेड़ों के बीच में पहुंचा और यहाँ से अपने साथियों से विदा लेकर के वह उस तरफ निकला जो जहाजी बेड़ा इसे परेशान कर रहा था। उसको तुर्की के जहाज़ों को नष्ट करना था। कुछ दूर ऊपर चलने के बाद पुनः जहाज को पानी के नीचे ले लिया और एक दिन वह दर्रा दानियाल के मुहाने पर पहुंच गया, जहां समुद्र कम गहरा था। बीच में जलमग्न पहाड़ी थी जिनकी चोटियों पर पानी 25-50 फीट तक गहराई का ही था। उनकी गहराई में होकर गए कि सबमरीन पकड़ी गई। ब्राउन सावधानी के साथ इन पहाड़ियों को तली तली से चक्कर काटता हुआ दर्रा दानियाल ठीक मुहाने पर पहुंच गया, जहां सुरंगों के तारों का जाल फैला हुआ था और सबमरीन के ऊपरी डिब्रियों के कसे लोहे के लंबे लंबे कील लगे हुए थे। एक तार में सबमरीन फंसी की सुरंग फटी और सबमरीन और उसमें बैठे चालकों के टुकड़े टुकड़े उड़े। सबमरीन अत्यंत सावधानी के साथ चलाई जाने में फूक फूक कर कदम रख रही हो, फिर भी एक कील सुरंग के किसी तार से जा उलझी। सबमरीन एक क्षण के भीतर जहां तहां रोक ली गई। सुरंग के तार कील से सुलझा करके सबमरीन कछुए की गति से धीरे धीरे आगे बढ़ी। नौका दर्रा दानियाल के भीतर घुसी। दर्रा सकरा था, उसके पीछे विस्तृत समुद्र। नौका ने दर्रा पार कर लिया और समुद्र में पहुंच गई। सबमरीन को लेकर के जैसे ही ब्राउन आगे बढ़ा तो उसे विकट रास्ता मिलने लगे। दुश्मनों द्वारा बिछाई गई बारूदी जाल मिलने लगा। उस जाल से जैसे सबमरीन टकराती कि उसके परखच्चे उड़ जाते और सारे समाप्त हो जाते, लेकिन एक अनुभवी कैप्टन का रोल अदा करते हुए
वह अपने जहाज को उस स्थान तक पहुंचा लिया जहां उसे जाना था। आज के वीडियो में बस यही अंश। अगले वीडियो में पुनः बचे हुए अंश को हम पढ़ेंगे। तब तक आप लोग अपने पाठ्यक्रम के साथ आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।